लेकिन नेतागिरी में अव्वल है। नेता लोग प्लाट खरीद रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं। संघर्षरत रहना होगा। मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। श्रावस्ती 75वें नंबर पर आता है शैक्षणिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक विचारधारा से इतने दूर हैं कि उनको बुनियादी चीजें भी नहीं पता। कुछ लगाई जाए, हम सब की लड़ाई, हम सबका युद्ध इसी के विरुद्ध है। किसी भी व्यक्ति विशेष या विद्यालय नहीं है, उनको बस यही पता है कि किसी तरीके से इंटर हाई स्कूल पास कर लिया, दिल्ली मुंबई चले गए बेचारे, वहां जिल्लत की जिंदगी। 70 वर्षों के बाद भी, आजादी के 75 वर्ष बाद, अब तो खैर 78 हो गया है, लेकिन 75 कहा जाता है। 78 वर्षों बाद आज भी शैक्षणिक रूप से हमारा पुनरुत्थान नहीं हो सका। आप जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। राष्ट्रीय छात्र पंचायत जो कि बड़े भाई शिवम पांडे जी द्वारा संचालित है, उसमें किसी भी पद पर नहीं हूँ और मैं एक छात्रों की जो हितों की बातें हैं, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, एक फ्रीलांस तरीके से अपनी बातें रखता हूं। यहाँ पर आज मैंने देखा कि शिवम पांडे जी जो प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा जो अघोषित, अप्रत्याशित जो लूट है, उसके विरुद्ध मैंने इनका आंदोलन देखा। मेरी ये अभिलाषा हुई कि इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ जाए, क्योंकि किसी भी आंदोलन के लिए एकमात्र व्यक्ति के द्वारा आंदोलन को नहीं खड़ा किया जा सकता है। जैसा कि सर्वविदित है कि आज के इस कलयुग में एक गरीब व्यक्ति के लिए प्राइवेट विद्यालयों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। 500 रुपए, 400 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, उसकी भी अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कि उसका भी बेटा, जैसे जो अधिकारी जो मलाई काट रहे हैं, उनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, वो 500 रुपए कमाने वाला मजदूर, उसका भी बच्चा पढ़े। लेकिन ये कहाँ संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये संभव तभी है जब प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा अघोषित, अप्रत्याशित लूट पर अंकुश लगाई जाए। हम सब की लड़ाई, हम सबका युद्ध इसी के विरुद्ध है। किसी भी व्यक्ति विशेष या विद्यालय, कॉलेज, स्कूल या किसी भी संस्था के विरुद्ध हमारी कोई लड़ाई नहीं है। शिवम पांडे जी का ये प्रयास, सार्थक प्रयास, अत्यंत सराहनीय है और हम सभी को, जितने भी लोग चाहे हमारे श्रावस्ती के हों, हमारे गोंडा के हों, बहराइच के हों, बलरामपुर के हों, कहीं के भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हैं, तो इसके विरुद्ध, इस मुहिम के साथ खड़े होकर, इस लूट के खिलाफ हमें एकजुट होकर संघर्षरत रहना होगा। मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। श्रावस्ती 75वें नंबर पर आता है शैक्षणिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, लेकिन नेतागिरी में अव्वल है। नेता लोग प्लाट खरीद रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं। लेकिन 75 वर्षों के बाद भी, आजादी के 75 वर्ष बाद, अब तो खैर 78 हो गया है, लेकिन 75 कहा जाता है। 78 वर्षों बाद आज भी शैक्षणिक रूप से हमारा पुनरुत्थान नहीं हो सका, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वही जो मलाई काट रहे हैं, और मलाई काटने वालों के ही बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। गरीब के लिए जानते हैं क्या होता है? सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए केवल होता है। ये मैं बहुत प्रयोगात्मक बात कह रहा हूँ। मैंने जो देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैं श्रावस्ती के बीहड़ क्षेत्रों में आप चले जाइए, आपको लगेगा कि मैं कोई 100-200 साल पीछे चला आया हूँ। उनको वो मुख्य विचारधारा से इतने दूर हैं कि उनको बुनियादी चीजें भी नहीं पता है, वो जानते ही नहीं है। उनको बस यही पता है कि किसी तरीके से इंटर हाई स्कूल पास कर लिया, दिल्ली मुंबई चले गए बेचारे, वहां जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं वो। तो हम सभी का जो एकमात्र जो ये धर्म युद्ध है, जो शैक्षणिक युद्ध है, वो अघोषित लूट, अप्रत्याशित लूट के खिलाफ है। और मैं समझता हूं कि जो भी लोग देख रहे हैं, सभी को एकजुट होकर, चाहे शिवम पांडे जी के साथ हो या ना भी हो, आप स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं। आप मुखर होकर आवाज उठाइए, जहां भी आप बोल सकते हैं वहां बोलिए। किसी ने कहा था कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है, तो नजर आइए, ताकि समाज का जो निचला तबका वर्ग का जो छात्र है, वो भी पढ़ लिख सके, वो भी अपने मन में IAS, IPS, IRS, IFS बनने की अभिलाषा रख सके। यही मेरी मांग है।